चलिए दोस्तों, बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है, एक बस कुल यात्रा का 2/5 भाग अपनी सामान्य गति से तय करती है। शेष दूरी बस द्वारा अपनी सामान्य गति के 6/7 भाग से अ, तय की जाती है। धीमी गति के कारण यह अपने गंतव्य पर 50 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि कुल दूरी 200 किलोमीटर है तो बस की सामान्य गति क्या होगी, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। देखिए, एग्जामिनर ने टोटल दूरी जो दी है मुझे, वो 200 किलोमीटर की दी हुई है। और वो जो चलता है वो कितना चलता है, एक बस कुल यात्रा का 2/5 भाग अपनी सामान्य गति से चलता है। तो सामान्य गति चलता है, इसका मतलब कि अगर इसका मैं 200 का 2/5 निकालूंगा तो ये मेरे पास में 80 किलोमीटर आ जाएगा। 80 किलोमीटर तो वो अपनी सामान्य स्पीड चलता है। तो 80 को इसमें से माइनस करूंगा तो 120 किलोमीटर जो चलेगा वो अपनी स्पीड का अपनी सामान्य गति से तय करता है, तथा शेष दूरी वह सामान्य गति के 6/7 भाग से तय करता है। यानी कि 6/7 भाग मतलब होता है कि अगर उसकी सामान्य गति 7 थी तो उसकी जो अब स्पीड जो हो जाएगी वो 6 हो जाएगी। यानी कि स्पीड अगर मैं मान लूँ कि ये 7x थी पहले, तो अब 6x हो जाएगी। तो ये मेरे पास में आपका डिस्टेंस है। तो इसकी स्पीड कितनी है मेरे पास में, 7x। ये डिस्टेंस मेरे पास में 120 था, अब स्पीड कम होगी इतनी 1 से, तो ये कितना हो जाएगा, 6x। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूंगा, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड टाइम होता है और डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। तो इन दोनों को सोल्व करूंगा तो इन दोनों का जो अंतर आएगा, अंतर मेरे पास आना चाहिए, वो कितना आना चाहिए, 50/60 घंटे का। यानी 50 मिनट का है तो 50/60 करूंगा तो घंटे में चेंज हो जाएगा, यानी 5/6 घंटे का डिफरेंस आना चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 6 48 यानी 480 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 से 84 यानी कितना आ जाएगा, 840 आ जाएगा। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस करूंगा तो डिफरेंस कितना आएगा मेरे पास में, 0 0, और ये कितना हो जाएगा, 8 6 14 और 3 360/7x इंटू में आपका 6 आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम लेंगे। तो बराबर किसका होगा, 5/6 के बराबर होगा। इस 6 से तो 6 चला गया, इससे इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना, 5 7 35 और 5 दूनी 10, ये हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x बराबर में कितना हो जाएगा, 72। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी मेरे पास में 72 बाय में आपकी 7 आ जाएगी। इस x की वैल्यू को अगर आप यहाँ रखेंगे तो ये आपका 72 बाय में आपका कितना, 7, इससे काटेंगे तो आपका 72 किलोमीटर पर आवर उसकी सामान्य चाल आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देखते हैं इसको। अगर इस तरह से नहीं करना तो सिंपल सी बात है, एग्जामिनर ने जो डिस्टेंस दिया था वो मुझे दिया था कितना, आपका 80 दिया था पहले, फिर दे रखा है दूसरे वाला 120। क्योंकि मैं इसका 200 किलोमीटर का अगर 2/5 निकालूंगा तो ये 5 चौक 20 होगा, यानी 40 दूनी 80। अगर 80 किलोमीटर इसका है तो 120 किलोमीटर इसका होगा। ये वाली स्पीड अगर वो एक्स से चलता है तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम स्पीड होगा। तो ये कितना चलेगा आपका, एग्जामिनर कह रहा है 6/7 एक्स से चलेगा। तो दोनों का डिफरेंस करूंगा तो टाइमिंग का तो डिफरेंस आना चाहिए कितना आपका, 50 मिनट। यानी 50 अगर इसे मैं 60 से भाग करूँ तो ये मेरा मिनट में चेंज हो जाएगा। सोल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में, 80x बराबर में कितना हो जाएगा, 12 से 84 यानी 84, ये 8400x 840 बाय में 6x हो जाएगा। इस कल्टू में कितना हो जाएगा आपका, 5/6। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 8 6 48 हो जाएगा, 480 हो जाएगा, 480, और ये हो जाएगा आपका 840 बाय में कितना हो जाएगा आपका, ये 6x हो जाएगा। बराबर में कितना हो जाएगा आपका, ये 5 बाय में आपका 6 बचेगा। इस 6 से 6 जाएगा आपका, तो ये मेरे पास में कितना बचेगा आपका, 5x बराबर में। इन दोनों का जब मैं डिफरेंस करूंगा तो डिफरेंस कितना आएगा मेरे पास में, आपका डिफरेंस मेरे पास में आएगा आपका आपका ये आ जाएगा 840 और ये 480। तो जीरो, तो 8 6 14 यानी कितना होगा, 3, यानी कि 360। तो सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू जो आएगी मेरे पास में वो 75 किलोमीटर आपकी पर आवर आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका डी होगा वही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। अब जरा ये देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव की बात आ रही है, सर जी ये वाली वैल्यू आपकी पहले होगी, ये वाली आगे होगी, ये कैसे पता लगेगा। देखिए, इसकी स्पीड मेरे को कम नज़र आ रही है, इसकी स्पीड मेरे पास ज़्यादा आ रही है। तो सिंपल सी बात है, ये वाला जब स्पीड कम से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, आपका टाइम ज़्यादा आएगा। और जब मैं स्पीड ज़्यादा से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, आपका 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 टाइम क्या आएगा, मेरे पास में कम आएगा। बट देखिए, इसकी वैल्यू इससे बड़ी है
तो इसका मतलब है कि ये वाली मेरी वैल्यू प्लस में होगी और ये वाली वैल्यू मेरी माइनस होगी, यानी कि इसका अंतर जो होगा वो 5/6 होगा, यानी कि ऑप्शन डी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।